परी का आईना। एक बार की बात है, एक परियों का देश था जहाँ पर बहुत सारी परियां रहती थी। उन्हीं में से एक कोमल नाम की परी थी। वह बहुत सुंदर थी। उसे मेकअप करने का शौक था। उसके पास एक जादुई आईना भी था। एक दिन जब कोमल परी मेकअप कर रही होती है, तभी उसके हाथ से आईना छूटकर धरती लोक पर गिर जाता है। यह देख कोमल परी कहती है, अरे यह तो धरती लोक पर गिर गया। अब इसे लेने के लिए धरती लोक पर जाना पड़ेगा। पर मैं आज नहीं जाऊंगी, मैं कल जाऊंगी। वहाँ धरती लोक पर सोनम अपने सौतेली माँ कमला और बहन रानी के साथ रहती थी। सोनम की माँ की मृत्यु बहुत सालों पहले बीमारी के कारण हो गई थी। सोनम के पिता दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, परंतु गांव वालों के कहने पर और अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए कमला से शादी कर लेते हैं। कमला के भी पति की मृत्यु हो चुकी होती है और उसकी पहले से ही एक बेटी होती है। कुछ दिन सब कुछ सही से चलता है। कमला सोनम का भी ख्याल रखती, पर उसके बाद कमला सोनम से घर के सारे काम कराने लगती और कमला सोनम से कहती है, अगर तूने कुछ भी अपने बाप से बोला तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। और जब भी सोनम के पिता रामू घर पर आते, तब कमला उससे हमेशा पैसे मांगती। रामू घर आता तब कमला उससे कहती, अरे आ गए खाली हाथ। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चों की फीस भी भरनी है। किसी भी बात की चिंता ही नहीं रहती। बस खाली हाथ लेकर चले आते हैं। अरे भाग्यवान, काहे इतना गुस्सा कर रही हो? कुछ दिनों में पैसे मिल जाएंगे, फिर खाने का सामान ले आना और बच्चों की स्कूल की फीस भर देना। अरे तुम्हारी सैलरी भी कितनी है जो यह सारे खर्चे पूरे हो जाएंगे? अरे कोई बात नहीं, थोड़े में भी खर्चा चलता है। तुम इतने में ही गुजारा कर लो। हाँ, तुम तो कहोगे ही ना। ऐसे ही दिन बीतते गए। कमला रोज इसी बात पर बहस करने लगी। यह सब देखकर रामू फैसला करता है कि वह रात को भी काम करेगा ताकि अपना घर चला सके। रामू दिन रात काम करने लगा, जिसकी वजह से वह घर नहीं जा पाता और उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती गई। इसीलिए मालिक ने उसे कुछ दिनों के लिए उसे छुट्टी पर घर भेज दिया और मालिक उसकी सैलरी उसके घर भिजवा देता था। जब रामू घर जाने लगा, तब मालिक ने उसे एडवांस भी दिया ताकि रामू अपना इलाज करा सके। जब रामू अपने घर पहुंचता है, तब उसकी बेटी सोनम अपने पिता को देखकर बहुत खुश होती है, परंतु उसकी पत्नी कमला यह देखकर बहुत गुस्सा होती है। पर वह सोचती है और सोचते हुए कहती है, पहले जो पैसे हैं वो तो ले लूं, तब इसको बताऊंगी। कमला रामू के पास जाती है और कहती है, अरे आप आ गए, आपको क्या जरूरत थी नाइट ड्यूटी करने की? रामू कुछ नहीं कहता और वह जाकर सो जाता है। रामू जब सो जाता है, कमला रामू के वह सभी पैसे लेकर रख लेती है और सुबह जब रामू सोकर उठता है, उसे चक्कर आता है और वह उसी वक्त मर जाता है। उस दिन से कमला अपने घर के सभी काम सोनम से करवाने लगती है और सोनम से खेत का भी काम करवाया करती। लेकिन सोनम अपनी पढ़ाई छोड़ती नहीं है और ऐसे ही दिन बीतते गए।
सोनम कॉलेज में पहुंच जाती है और एक दिन जब सोनम पढ़ रही होती है तब उसकी माँ कमला कहती है, आज पानी कौन लाएगा? तभी सोनम कहती है, माँ मैं आज पानी लेने नहीं जा पाऊंगी क्योंकि कल मेरा पेपर है और आप आज रानी को पानी लेने के लिए भेज दो। क्या कहा, मेरी बेटी जाएगी पानी लेने? तू क्या करेगी? तेरा बाप इतने पैसे नहीं छोड़ के गया जो तुझे मैं पढ़ा सकूं। ठीक है माँ, मैं ही चली जाती हूँ। फिर सोनम अपना मटका लेकर पानी लेने चली जाती है। वह पानी लेकर आने लगती है, तभी उसे एक आईना कुएं के बगल में गिरा हुआ दिखाई देता है। वह उसे लेकर घर जाने लगती है। रास्ते में उसे एक परी मिलती है। उससे पूछती है, क्या तुमने मेरा आईना देखा है? मेरा आईना यहीं कहीं गिरा था। हाँ, शायद यह आपका ही आईना है जो मुझे यहाँ पर गिरा मिला। सोनम परी का आईना वापस कर देती है। कोमल परी उस आईने को अपने हाथ में लेकर सोनम की सारी परेशानियां देख लेती है और उसे सोनम को देते हुए कहती है, यह एक जादुई आईना है। इससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और तुम जो कुछ इस आईने से मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। सोनम अपने घर जाती है और सबसे पहले कमरे में जाकर उस आईने से कहती है, मुझे एक घर चाहिए। और वह जब खिड़की के बाहर देखती है तो उसे एक घर दिखाई देता है। वह घर में चली जाती है। उस आईने से फिर से किताब मांगती है और उसे किताबें भी मिल जाती है। उस दिन से वह उसी घर में रहने लगती है। और इधर दूसरी तरफ रानी अपनी माँ कमला से कहती है, माँ अभी तक सोनम घर नहीं आई। अरे कोई बात नहीं, अभी तक नहीं आई। क्या पता कहीं कुएं में गिर गई हो और वहीं मर गई हो। कम से कम उससे पाला तो छूटा। और कुछ दिनों बाद रानी सोनम को अपने बगल वाले घर में देखती है और वह जल्दी से अपनी माँ को कहती है, माँ सोनम तो उस बगल वाले घर में रह रही है। उसे यह घर किसने दिया और उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? वो दोनों मिलकर फैसला करती हैं कि वो दोनों चुपके से खिड़की से देखकर सारी बातों का पता लगाएंगे और वो दोनों ऐसा ही करते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि यह सब एक जादुई आईने का कमाल है। और कमला कहती है, हम रात में जाकर उस आईने को चुरा लेंगे। तब वह दोनों रात में जाती हैं और कमला सोनम का तकिए से मुंह दबाती है। मुंह दबाकर मारने की कोशिश करती है। कमला अपनी बेटी से कहती है, तू आईना ले ले, जब तक मैं इसका काम तमाम कर देती हूँ। तभी वहाँ कोमल परी आती है और कहती है, दुष्ट औरत, तूने सोनम को मारने की कोशिश की, अब तुम लोग नहीं बचोगे। कोमल परी दोनों को उल्टा लटका देती है। तब सोनम परी से कहती है, इन्हें कुछ मत कीजिए, यह मेरी माँ और बहन है। यह सुनकर परी उन दोनों को नीचे उतार देती है और दोनों माँ बेटी सोनम से माफी मांगने लगती हैं। यह देखकर कोमल परी वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ तीनों मिलजुल कर रहने लगती हैं।